हम जीवन में ऐसा बहुत बारी सोचते हैं कि हमें जितना मिलना चाहिए था, जितना हम लाइफ में डिज़र्व करते थे, हमें मिला नहीं। जैसे कि हमें लगता है कि अ, हम बहुत अच्छे दिखते हैं, हमारे पास टैलेंट है, हम हार्ड वर्क बहुत करते हैं, फिर भी हमें जीवन में उतना नहीं मिला जितना हमें मिलना चाहिए। हम ये फील करते हैं कि हम बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं लाइफ में, परंतु हमें वो सब कुछ नहीं मिला। फिर उसके कारण भी हम अपने माइंड में सोचते हैं कि शायद किसी और को दोषी मानते हैं, जिसे किसी व्यक्ति विशेष को हम दोषी मानते हैं कि हमारे हालात ख़राब किए बिकॉज ऑफ, या हुए बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, या किसी जो भी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, उसकी वजह से। या फिर अपने हालात को सोच के समझते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी हुई या इवेंट्स ऐसे हुए कि हम अपने जीवन में जो हम डिज़र्व करते थे वो हमें नहीं मिला। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि हमें गुस्सा आने लगता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, या हमारी आदतें जो है वो बहुत अजीब सी हो जाती है, बैड, या हम जीवन में शॉर्टकट सोचने लगते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे हालात हैं या कोई पर्सन है, उसका किस कारण, हम कौन जिम्मेदार है हमारी लाइफ में, हमारे जो सपने थे या जो हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है, और क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते। यानी अगर हम परिस्थितियों में ऐसी हैं जहां हमें लगता है कि हम बहुत कुछ डिज़र्व कर सकते हैं, करते हैं, और हमें नहीं मिला, तो क्या हम उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है ऐसी कि जो कोई नेता होते हैं जो बहुत ही हम्बल बिगनिंग्स होती हैं, और लाइफ में कभी कभी विश्व में, पूरे विश्व में ऐसा आप बहुत सुनेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स बन गए, या फिर एक्टर्स के बारे में ऐसे सुनेंगे कि वे बहुत गरीबी से उठे और फिर आज सुपरस्टार्स हैं। और ये केवल सिर्फ इंडिया या अब्रॉड, सब पूरे विश्व में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी। या ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत ही हाथ से बहुत बेसिक काम किया और आज वो बहुत बड़े बिलियनियर्स हैं, या बहुत बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। यानी हर फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या एक्टिंग हो या इंडस्ट्रीज़ हो, हर फील्ड में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत हम्बल बिगनिंग्स के साथ शुरू किया और लाइफ ट्रांसफ़र होगी। इसके साथ साथ हम ऐसे भी बहुत केसेस सुनेंगे जिन्होंने बहुत कुछ पाकर ऊपर गए, और फिर किसी अपनी हैबिट्स उनकी ख़राब हो गई, या उनके साथ चीटिंग हो गई, जो बिल्कुल टॉप पे पहुंचकर नीचे भी आए हैं। तो मतलब ऐसा हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को हमने कहानियाँ भी सुनी है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, इंडस्ट्रीज़ की हो, बिजनेस में हो। तो कई कभी कभी तो व्यक्ति ऐसा भी होता है कि अगर आप हैरी पॉटर की जो ऑथर है उनके बारे में देख सकते हैं कि कितनी बहुत ही हम्बल बिगनिंग्स थी, कितनी मुश्किलें सही, और फिर उसके बाद किस प्रकार से उनकी आज वो इतनी मतलब इतनी टॉप पर है, इतना पैसा है। तो इसी तरह से बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, कितने बिलियनर्स हैं, कितने हैं, और आज भी हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत पहले होता था, ये ऐसा आज भी हो रहा है कि जिनके पास कुछ नहीं था वो बिज़नेस फील्ड में या पॉलिटिक्स में या कहीं पर भी वो अपने टॉप फील्ड पे पहुँचे हैं। तो इन सब के ज़िम्मेदार कौन होते हैं? क्या हम अपनी लाइफ को रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम इसको एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखते हैं कि हमारी कुंडली में जो अष्टम घर होता है, एट्थ हाउस होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन 180 डिग्रीज, यानी जो भी हम जिंदगी में किसी भी तरह के होंगे तो हमें कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट भी भोगना पड़ता है। यानी एट्थ हाउस जो होता है मृत्यु का होता है, जहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि हमारी बहुत, हम मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद एकदम किस्मत बदल जाती है और हम एकदम ऊपर से राइज करते हैं, और रिवर्स भी होता है, यानी कि ऊपर से हम नीचे भी आ सकते हैं। तो एट्थ हाउस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योतिष में। ज्योतिष में आजकल अगर आप देखेंगे ना, तो जिस तरह नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में साउथ इंडिया में नाड़ी ज्योतिष होता है, जिसमें
बहुत कुछ कर्मा अलाइनमेंट पे नॉर्थ इंडिया में आजकल पिछले 5 to 10 ईयर्स में लोग बहुत कुछ बात करते हैं कर्मा अलाइनमेंट मतलब ये होता है कि किस प्रकार से हम कर्म करें कि हमारा भाग्य बदल जाए, हम अपनी जीवन में जो कुछ हम डिज़र्व करते हैं, जैसे हम माइंड में सोचते हैं कि हमें ये सब कुछ मिलना चाहिए, तो हम अपने कर्म किस तरह से अलाइन करें कि भाई हमें वो सब कुछ मिल जाए। तो हम इस वीडियो में ये भी बात करते हैं, जैसे अगर आपको मालूम होगा कि साउथ में ज्योतिष पे बहुत विश्वास है, और साउथ की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है उसमें इस प्रकार होता है, मान लीजिए किसी को लिखा है कि उसको ब्लड लॉस होगा, तो वो क्या करते हैं कि ब्लड लॉस किसी ऑपरेशन के थ्रू हो, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हो, या मान लीजिए हेल्थ इश्यूज़ ना हो के एक्सीडेंट हो, तो वो खुद स्वयं से जाकर क्या करते हैं, ब्लड डोनेट कर देते हैं। तो क्योंकि वो ब्लड लॉस लिखा है, ब्लड जाने का लिखा है, तो वो क्या करते हैं कि स्वयं से जाके करते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ कि आपके जो ग्रह दिशा है वो किस प्रकार से संकेत दे रही है, तो वो उसी में अपने आप को अलाइन करते हैं, मीन उसी हिसाब से जाके कर देते हैं। कष्ट लिखा है तो वो आपने कई बार सुना होगा कि वो मंदिर गए तो उन्होंने रेंगते हुए गए, या इस तरीके से बेयर फुट गए, नंगे पैर गए। तो वो यही सोचते हैं कि अगर किसी भी वजह से हमारे जीवन में कोई कष्ट लिखा है तो हम उसको स्वयं से अपना कर उस तरीके से कर लें। इसी को नॉर्थ इंडिया में कर्मा अलाइनमेंट के नाम से आजकल बहुत सारा हो रहा है कि किस प्रकार से हम अपने कर्म इस तरह से अलाइन करें कि हम अपने जीवन में जो कष्ट लिखा है वो सह भी लें, और हम अपनी जीवन को परिवर्तन भी लेकर आए। तो अब जैसे हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि वे हमारी लाइफ में कोई दोषी है, हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो हम व्यक्ति विशेष की, जैसे किसी ने अपनी जेलसी से ऑफिस में या घर परिवार में या पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में किसने अपनी जेलसी की वजह से, या किसने हमारे साथ चीटिंग कर दी, तो हम उसकी वजह से हम अपनी लाइफ में नहीं उठाए। और या ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारे फादर है, उनके साथ किसी ने चीटिंग कर ली, या फिर हमारे फादर की अर्ली डेथ हो गई, या हमारे किसी की पेरेंटल में मदर या किसी की भी कोई हेल्थ इशू आ गया जिसकी वजह से हमें अपनी सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा करनी पड़ी। तो इस प्रकार की हम हालात को समझते हैं। तो आज हम इस चीज़ को समझते हैं कि क्या कोई व्यक्ति विशेष या हालात जो होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि जो भी हमारी ग्रह दशा होती है, जो भी हमारे कुंडली में, हमारे भाग्य में जो भी ग्रह बैठते हैं, इनको हम स्वयं लेकर आए हैं। यानी कि हमारी कुंडली में बैठे हुए ग्रह जो हैं, हमारे पास्ट कर्म और प्रेजेंट कर्म की वजह से ही वहाँ स्थित है। इसके लिए भगवान ने जो यूनिवर्सल एक जैसा ज्योतिष में माना जाता है कि जो हमारे ग्रह हैं, इनको भगवान, ग्रह तो भगवान का रूप है, और हमने उनको अपनी कर्म द्वारा वहाँ पर पोजीशन किया है। अब कर्म तो आपके इस प्रकार से भी होते हैं कि चीटिंग हो गया, और हम सबको ये पता होता है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को पैसों के लिए चीट नहीं करना चाहिए, परंतु हम उसके जस्टिफिकेशन करते हैं, खुद को पांडव और दूसरों को मतलब जैसे हम सब अपने तरफ बायस्ड होते हैं पॉजिटिवली कि जो कुछ हम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, परंतु जो दूसरा व्यक्ति है वो खराब है, यानी कि वो कौरव हैं और हम पांडव हैं और हमारे साथ ही ऐसा। लेकिन हम सब जब ऐसा सोचते हैं और करते हैं तो हम धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंख पर पट्टी बांध लेते हैं, यानी हम अपने किए को अनदेखा करते हैं। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का जो मतलब पूरी जो इवेंट्स होते हैं वो तो हमारे कर्म पर ही आधारित है, और हमें जिस यूनिवर्स को या जिस ईश्वर को, जिस ग्रह को हमें जस्टिफिकेशन देने का मौका ही नहीं मिलता। हम जो करते हैं वो हमारे कर्म द्वारा इधर होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे एक व्यक्ति था मेरे पास आए थे, तो वो उनके जो उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के पास बहुत धन था और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, पूरे पॉश एरियाज़ में इतनी लैंडेड प्रॉपर्टी उसको इनहेरिटेंस में मिली, परंतु उसने ही वॉज लाइक ईज़ी गोइंग, और अपने हर चीज़ को, उसने किसी चीज़ को वैल्यू नहीं किया। आज की डेट में उसकी एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ बिक गई, और आई थिंक उनके पास सिर्फ एक ही गेस्ट हाउस है जिसमें से उनको रेंटल इनकम आती है। तो सोचिए कि
अगर बहुत कुछ मिला हो इनहेरिटेंस में तो भी चला जाता है, और कुछ ना भी मिला हो तो भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप से सेल्फ क्रिएटेड वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो हमें एक जीवन में क्या चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी, एक जो एक क्या कहते हैं ना, अवसर चाहिए, एक हमें एक ऐसा मौका चाहिए कि जब हम अपनी चीज़ को हम अपने पर दिखा सकें, जिसको हम कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं होता कि वो मौका बहुत बड़ा हो, कभी कभी हमें छोटे मौके आते हैं, इस बहुत बड़े मौके से बहुत छोटे छोटे मौके आते हैं, तो हम उन मौक़ों पर भी काम कर सकते हैं। यानी कि हमें किस्मत छोटा सा एक रास्ता दरवाज़ा खोलती है, तब हम उसमें जाते हैं और अपनी एक टेस्ट और मतलब जो एक टेस्ट देना होता है भाग्य द्वारा, वो देते हैं। ज्योतिष में जो महादशा होती है, कहते हैं कि दशा से ऊपर कोई नहीं होता, ऐसा ज्योतिष में माना जाता है। दशा क्या होती है? शनि की 19 साल की होती है, राहु की 18 साल, जो अच्छे प्लैनेट जुपिटर्स होती है 16, और सबसे बड़ी महादशा होती है वीनस की। अब सॉरी, जस्ट एक्सक्यूज माई थ्रोट। तो वीनस जो होता है, शुक्र जो होता है, वो 20 वर्ष की होती है। 20 वर्ष। शुक्र, शुक्र क्या है? आपका ऐश्वर्य है, आपका जो जितने हम जीवन में विलास और लव मैरिज जो हमें कंफर्ट्स मिलते हैं, वो शुक्र की वजह। तो और शुक्र को भगवान ने इतना बड़ी महादशा क्यों दी? उसके पीछे यही है कि जब भी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा समय आता है, बहुत कुछ पैसा आता है, तो वो दूसरों को कैसे समझता है, कैसे उसको देखता है। क्योंकि इमीडिएटली ही शुक्र के बाद सूर्य की आती है और मून की आती है। तो मतलब जो सूर्य होता है वो 6 साल की होती है, सन की महादशा। वहाँ उसको सोल एनलाइटमेंट मिलती है। जिस प्रकार से अगर आपने पूरा शुक्र का समय जो है भोग विलास में निकाल दिया, इंजॉयमेंट में निकाल दिया और किसी को कुछ नहीं समझा, तो सूर्य में आपको एनलाइटमेंट होती है कि नहीं, मुझे कुछ, मतलब अगर आप उस समय भी अपनी सोच को छोटा सोचते हैं और किसी और को है वो खोल सकते हैं। मतलब मीनिंग ये है कि हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ओनली थिंग वी नीड इज़ कि हमें अपने कर्म में पॉजिटिव होना पड़ता है, और हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, मीन्स दूसरा हमारा बिहेवियर कैसा है, इसको भी हमें अपने साथ अलाइन करना पड़ता है। परंतु इस पूरी जो जीवन है, उसमें जीवन में हमें ईश्वर जो है, हमारे जो ग्रह हैं, वो हमें मौका ज़रूर देते हैं। तो कीप दिस पॉजिटिव थॉट कि 8th हाउस जो है मृत्यु तुल्य कक्ष कितना भी आपको आज दे रहा हो, परंतु आप अपनी परिस्थितियों से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अपने कर्म द्वारा। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस समय जो जुपिटर का गोचर जेमिनी में और शनि का गोचर मीन राशि में, यानी 3 और 12 में जो गोचर है, और जो जुपिटर का गोचर जो है 3 के साथ 6 को भी एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि वो बुध की ही राशि है। यानी इस समय जो, अगर आप अष्टम घर से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो ये जो समय है साल 1.5 साल का, वो सबके लिए है। देखिए, और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने पिछले जन्म के कितना बैलेंस है। जैसे अगर आप किसी के पास बैंक बैलेंस में बहुत धन संपत्ति हो, तो वो उसी हिसाब से खर्च सकता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत अच्छा बैलेंस है पास्ट कर्मा का, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अवश्य, अगर हम उसको कितना यूज़ कर पाते हैं, कितना अच्छा अपनी तकदीर बना सकते हैं, ये हम पर ही निर्भर करता है, और हमारे कर्म पे भी। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि कर्म द्वारा हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, हमें अलाइन करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी का लिखा हो कि शनि और चंद्रमा का हो, जिसे ज्योतिष में विष योग कहते हैं। परंतु अगर जैसे मुझसे पूछा, तो मैंने उसको बोला कि क्या आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं? तो शी सेड यस। तो उसके हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो भी यही कर रही हैं, क्योंकि शनि चंद्रमा के साथ है, तो उसको मूवमेंट की ज़रूरत है, यानी उसको अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत है। परंतु वो ट्रैवल मना करती जा रही थी और साथ में वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तो आप
जो चीज़ जो भाग्य हमसे चाहता है, जो ग्रह हमसे चाहते हैं, तो उसको ना करके ऑपोजिट कर रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनकी हस्बैंड वाइफ में कलेश हो रहा है, मैरिज नीचे जा रही है, और बिकॉज ऑफ दिस वो अपनी काम में नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे। इसी तरीके से जिसके और व्यक्ति के था, उनका कार्गो का काम था, तो आई वॉज टेलिंग हिम कि आपके अपने फादर से क्या ख़राब रिलेशंस हो रहे हैं वर्क प्लेस में। तो बिकॉज उनकी शनि और चंद्रमा है, तो उनको मूवमेंट करनी है, एयरपोर्ट पे जाना चाहिए, ऊपर कर। सो हम ज्योतिष की नज़र से हम उसको यही बोलते हैं कि जाइए आप मूवमेंट कीजिए, आप एयरपोर्ट जाइए, जाके बात कीजिए। तो आप सिर्फ कर्म को अलाइन कर रहे हैं जो आपके ग्रह कह रहे हैं। यानी आपका ग्रह कहता है कि आपको अपने ऑफिस में नहीं बैठना, क्योंकि सन सैटर्न का फॉर्मूला बना हुआ है, प्लस मून भी है, तो आपको ट्रैवल करना चाहिए, आपको मूवमेंट करनी चाहिए अपने वर्क प्लेस के लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके, जैसे कहते हैं ना, टिक हो जाता है बॉक्स में कि आपने, जैसे कभी हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस होते हैं जिसमें हमको क्रॉस या टिक करना होता है। तो वो जब हम टिक हो जाता है, आप ट्रैवल करते हैं, तो जब मैं किसी को सिंपल सा उपाय बताऊंगी कि आप जाके ट्रैवल कीजिए, आप अपने ऑफिस में मत बैठे रहिए, या आप जाके कि लोगों से काम मांगिए, तो उनको लगता है अरे हमसे मेहनत करवाने की बात कह रहे हैं। तो वो मैं नहीं कह रही हूँ, आपके ग्रह जो है वो आपसे ये प्री कंडीशन में बैठे हैं। तो यदि आप उस चीज़ को फुलफ़िल करते हैं, आप एक स्थान पर नहीं बैठते, तो आप उस बॉक्स को टिक कर देते हैं। सो इसी को कर्मा अलाइनमेंट है। यही आप अपने कर्म को अपने ग्रह के अनुसार चेंज करके अपना भाग्य बदल सकते हैं। और जब आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो एक समय ऐसा भी आ जाता है जब आप बहुत राइज कर जाते हैं। सो अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि ज्योतिष के द्वारा हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। सो इस वीडियो में, जैसे हर कोई तो ज्योतिष नहीं बन सकता, लेकिन इस तरह की वीडियोस मेरा बनाने का यही मकसद है, या इस तरह का है कि हम इससे कुछ टेक ले सकें और हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस, स्मॉल चेंजेस द्वारा अपनी लाइफ को बदल सकें फॉर बेटरमेंट। एंड लेट्स कीप दिस थॉट कि हम अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोल सकते हैं, और कब खुलेगा ये हमारे ऊपर डिपेंड कर। हो सकता है प्रोसेस इज स्लो, बट येस वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी फॉर बेटरमेंट।